हम पीठ पे वार नहीं करते, हम सामने से वार करते हैं, तो इसलिए हमारा विरोध है। और गुर्जरों का तो एक इतिहास है, 800 कुछ से लेके 1300 कुछ तक हिंदुस्तान के ऊपर गुर्जरों का राज रहा। और गुर्जर समाज को तो ये सरकार इतना बावला मानती है। 2022 में आपने देखा, विवाद होने के बावजूद भी 80 से 90% वोट गुर्जरों ने बीजेपी को किया। उस वक्त राजपूत जाति का तो किसी इतिहास में कहीं वर्णन भी नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। चक्रवर्ती सम्राट मिहिर भोज, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं को भारत में घुसने नहीं दिया, डटकर मुकाबला किया, पूरे देश की रक्षा की, आज उनकी जाति को लेकर विवाद हो रहा है। गुर्जर समाज का दावा है कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर जाति से थे, जबकि राजपूत समाज का दावा है कि सम्राट मिहिर भोज राजपूत जाति से थे। अगर हम दादरी प्रकरण की बात करें तो सम्राट मिहिर भोज को लेकर वहां पर विवाद हुआ। इसके बाद फंदपुरी में गुर्जर गौरव यात्रा सम्राट मिहिर भोज के नाम से निकाली गई, उसको लेकर विवाद हुआ। कैथल में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर विवाद हुआ। और अब 24 अगस्त को ऐलान कर दिया गया है कि अब अजमेर में सम्राट मिहिर भोज गुर्जर गौरव यात्रा निकाली जाएगी। ऐसी संभावनाएं हैं कि उसको लेकर भी तनाव बढ़ सकता है। आज सम्राट मिहिर भोज को लेकर ही हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ चौधरी स्वराज सिंह जंदेड़ा मौजूद हैं। चौधरी स्वराज सिंह जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद विपिन जी। मेरा सवाल सबसे पहला आपसे यही है कि आपने इतिहासों की किताब में सम्राट मिहिर भोज के बारे में क्या पढ़ा है? देखिए विपिन जी, हमने जो भी पढ़ा सम्राट मिहिर भोज के बारे में, ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश के राजा हुए और इन्होंने देश की रक्षा के लिए किसी को भी देश पे आक्रमण किया तो सबको पराजित किया। और गुर्जरों का तो एक इतिहास है, 800 कुछ से लेके 1300 कुछ तक हिंदुस्तान के ऊपर गुर्जरों का राज रहा। और जो राजपूत समाज अपने को मिहिर भोज की बात करता है, उस वक्त राजपूत जाति का तो किसी इतिहास में कहीं वर्णन भी नहीं है। तो इसलिए गुर्जर सम्राट मिहिर भोज गुर्जर थे और राजा थे, और वो इतने काम गुर्जर ही कर सकता है जितने मिहिर भोज जी ने किए। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस समय सम्राट मिहिर भोज शासन कर रहे थे तो क्या उस समय राजपूत जाति थी ही नहीं? इतिहास में कहीं उस समय राजपूत जाति का उल्लेख नहीं है, कहीं भी उल्लेख नहीं है। बल्कि एक गुर्जर इतिहास हमने पढ़ा, राणा अली हसन चौहान जी का लिखा हुआ है, उसमें तो राजपूतों की उत्पत्ति ही गुर्जरों से दिखाई गई है। अब ये तो इतिहास जानता है, लेकिन उस समय इतिहास में कहीं भी राजपूत जाति का जिक्र नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि सम्राट मिहिर भोज ने तो पूरे देश के लिए विदेशी आक्रांताओं से लोहा लिया, उनका डटकर मुकाबला किया। अकेले राजपूत जाति या फिर गुर्जर जाति के लिए तो वो लड़े नहीं थे। तो एक महापुरुष को लेकर दो जातियों में विवाद कहाँ तक जाया जाए? देखिए, ये कोई विवाद नहीं है विपिन जी। 1960 में दादरी में मिहिर भोज जी के नाम से इंटर कॉलेज की स्थापना हुई। लगभग 43-44 साल हो गए, कोई विवाद नहीं हुआ। उससे पहले अनेकों जगह मिहिर भोज जी की मूर्तियाँ लगी। दिल्ली में के मुख्यमंत्री रहे साहब सिंह जी, उन्होंने दिल्ली में महाराजा मिहिर भोज के नाम से रोड का शिलान्यास किया। उत्तराखंड में के मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र रावत, हमारे गांव के ही पैतर निवास जो है उनके पूर्वज थे, राजा बलवंत सिंह जी के पौत्र कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, उन्होंने महाराजा मिहिर भोज जी की मूर्ति का अनावरण कराया। तो कोई विवाद नहीं था। ये विवाद तो सब एक सरकार की सोची समझी साजिश है कि राजपूत समाज तुमसे बिदक ना जाए। और गुर्जर समाज को तो ये सरकार इतना बावला मानती है। 2022 में आपने देखा, विवाद होने के बावजूद भी 80 से 90% वोट गुर्जरों ने बीजेपी को किया। तो गुर्जरों की तो ये सोचती है कि ये तो राष्ट्रभक्त है, जहाँ कोई राष्ट्रभक्त का ऐसा जुमला चुनाव में इनको थमा देंगे, ये फिर भी 80-90% वोट इन्हीं को कर देंगे। और गुर्जर का तो हमेशा रहा कि ये हर आदमी का जो है गलत काम का हमेशा विरोध करता है। कोई भी हो, चाहे सामने वाला कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर वो गलत कर रहा तो ये सामने से ही विरोध करता है, ना कि पीछे। मेरा सवाल आपसे चौधरी स्वराज सिंह जी ये है कि जिस तरीके से आपने कहा कि ये तो एक तरह से साजिश है, इसके पीछे राजनीति है, तो वोट बैंक की राजनीति है। तो जिस तरीके से गुर्जर समाज का दावा है कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर जाति से थे, अगर
सरकार के लोग सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा लगाने का एक तरह से विरोध करेंगे, लगने नहीं देंगे, तो गुर्जर समाज भी तो नाराज होगा, वो सरकार से छिटक नहीं जाएगा क्या? मेरा मानना यह है विपिन जी, अगर गुज्जर हमारा समाज एक हो जाए और सरकार को सबक सिखाने के लिए ठान ले तो हम 70 से 75 सीटें अगर जीतते नहीं तो हराना का अक्षमता रखते हैं। आंकड़े उठा लीजिए, आप किसी भी सीट के उठा लीजिए। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है रामपुर रिजर्व है, लेकिन अगर हम यहाँ रिजर्व होते हुए भी हम किसी को भी हरा जिता सकते हैं। 60 से 65 हज़ार लगभग वोट यहाँ गुजरों का है। आपके 2 कॉन्स्टिट्यूंसी तो हमारी है कि हमारे गुज्जरी विधायक बनते हैं नकोट गंगो। आपका देवबंद में भी हमारा इतना वर्चस्व है सहारनपुर में ही कि हम दूसरे को हरा सकते हैं। और मेरा मानना तो यह है, मेरा अपने समाज से कहना है, अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती, हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव करती है, तो 24 में सबक सिखा देना चाहिए। सारे जितने हमारे संगठन हैं, जितने भी हमारे लोगों ने संगठन बना रखे हैं, समाज के लोगों ने, सबको एक मंच पर आकर के और इनको सबक सिखाने का काम करना चाहिए। मतलब जिस तरीके से सम्राट मिहिर भोज को लेकर दादरी में एक तरह से तनाव हुआ, इसके बाद फनपुरी गुर्जर गौरव यात्रा को लेकर तनाव हुआ, कैथल में सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति अनावरण को लेकर तनाव हुआ, तो इन सब के पीछे सरकार है। सबके पीछे सरकार है। आप कैथल का देख लीजिए, जहाँ सम्राट मिहिर भोज के चौक है उसके बराबर में एक नाले पे महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हुई है। ये राजपूत समाज उस महाराणा प्रताप की मूर्ति का तो कुछ भी जीर्णोद्वार नहीं कर रहा, उसकी कोई देखभाल नहीं कर रहा। जहाँ इनका कोई औचित्य नहीं, वहाँ आकर के है टांग अड़ा रहे। तो ये सारा सरकार का ही वो है। नहीं तो हरियाणा में क्या है राजपूतों का, आप बताइए मुझे, कितने राजपूत है हरियाणा में? चलो यूपी में तो काफ़ी हैं, वहाँ क्या है? तो ये सब सरकार की सोची समझी हुआ है। नहीं, इतिहास तो इतिहास है। अगर उनका इतिहास है तो भले ही उनकी संख्या कहीं पर कम या ज़्यादा हो, तो इतिहास रहेगा। नहीं, इतिहास में वर्णन नहीं है ना कहीं भी। ये तो इन लोगों ने कोर्ट में डाल दिया, मध्य प्रदेश में कोर्ट में डाल दिया, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में डाल दिया, लेकिन वर्णन तो कहीं नहीं है ना, दिखा तो कहीं नहीं पा रहे ना। अब हरियाणा में एक साध्वी है देवा ठाकुर, उसने सरेआम नहीं कबूल कर लिया कि भाई ये गलत लड़ रहे राजपूत। अब वो भी तो राजपूत बिरादरी से ही है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से 24 अगस्त को राजस्थान के अजमेर में सम्राट मिहिर भोज गुर्जर गौरव यात्रा का ऐलान कर दिया गया है, तो क्या लगता है कि एक बार फिर से दोनों जातियों में तनाव होगा? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और सरकार चाहती भी यही है कि तनाव बढ़े। तनाव बढ़ेगा तो तुम्हारे वोट बढ़ेगा, सरकार चाहती भी यही है। हालांकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है, गुज्जर गौरव यात्रा निकल जानी चाहिए, लेकिन वो मुख्यमंत्री भी वहाँ का ऐसा ही है, वो भी गुजरों पे खुश नहीं है। वो गुजरों की हमेशा बुराई करता है हर मामले में। उसने तो हमारे नेता को, सचिन पायलट जी को, निकम्मा तक किया है। तो वहाँ भी ऐसे ही हालात है। कोई कौन सा भली सरकार थोड़ा ही ना है। जब भी कोई मामला होता है और गुर्जर समाज के लोगों से हमारी बात होती है, तो वो हर बार यही बात कहते हैं कि ये लोग तो गुर्जरों से खुश नहीं है, ये लोग तो गुर्जरों से खुश नहीं है। तो गुर्जरों से आखिर लोग खुश क्यों नहीं है? कारण क्या है? हम गलत का विरोध करते हैं, और जो आदमी गलत का विरोध करता है, सामने विरोध करता है, हम पीठ पे वार नहीं करते, हम सामने से वार करते हैं। तो इसलिए हमारा विरोध है, एक विरोध के लिए विरोध है हमारा। हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर क्रिमिनल एक्ट लगा दिया। वो तो भला है रामचंद्र दास जी का, नहीं तो उससे पहले भी अनेकों गुजरों के नेता हुए, उन्होंने क्रिमिनल एक्ट हटवाया। और मेरे ख्याल 90-92 तक तो पुलिस को पढ़ाया ही जाता था कि भाई कहीं चोरी हो रही, कहीं वो पहाड़ आ रहा, वहाँ गुजरों के गाँव तो नहीं आसपास में। अब ये लोग कहते हैं कि हम नदी किनारे, अरे अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते हम नदियों के किनारे जाके बसे, अपनी गुजर बसर करी, लेकिन अंग्रेजों से डरे तो नहीं। इतिहास में हमारे जितने गुजरों ने योगदान दिया, जितने हमारे शहीद हुए, इतिहास के कई पन्ने भर हैं, लेकिन किसी का नाम नहीं है। कोतवाल धन सिंह का नाम कहाँ, बताइए? विजय सिंह पथिक का नाम कहाँ है? हमारे यहीं पास के बुड्ढा खेड़े कहते हरनाथ सिंह जी, उनका नाम कहाँ है? इतने नाम हैं, इतने नाम है कि गिनती भी नहीं। लेकिन कहीं सब गुमनाम है, सब बुला दिए गए। कोतवाल धन सिंह तो 1857 के क्रांतिकारी थे, और बड़ा गांव मेरठ में 5 ली जहाँ के थे, उनका ही कौन नाम ले रहा, बताइए? कौन सी सरकार नाम ले रही है? मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो विवाद है सम्राट मिहिर भोज को लेकर, जिस तरीके से गुर्जर समाज और राजपूत समाज में जाति को लेकर तनाव है,
तो ये आपने अभी कुछ साल से देखा या पहले भी इसी तरीके से होता आ रहा है? पहले तो कभी नहीं था, अभी ये मेरे ख्याल 2 साल के आसपास से, मान लो जब से ये दादरी वाला मामला हुआ तब से है, उससे पहले तो कहीं नहीं था। दादरी वाला भी टाइम के टाइम आया, उससे पहले उस पर बाकायदा गुज्जर भी लिखा, सब कुछ लिखा, टाइम के टाइम मुख्यमंत्री ने उसको ढकवा दिया, बाद में खुलवा दिया। तो ये सारा सरकार का ही तो मामला है। तो जिस तरीके से यहाँ आपके जनपद सहारनपुर में फंदपुरी में गुर्जर गौरव यात्रा में कई प्रदेशों के लोग शामिल हुए और अब राजस्थान के अजमेर में 24 अगस्त का ऐलान हो चुका है, तो यहाँ से क्या संभावना है? गुर्जर समाज के कुछ लोग जाएंगे कि नहीं? काफ़ी संख्या में लोग जाएंगे, काफ़ी संख्या में। गुज्जर समाज में रोष है, वो जाएगा, भारी मात्रा में जाएगा। चलिए, तो चौधरी स्वराज सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।